इंग्लिश डेली फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट अपना करियर शुरू करने वाले बाल ठाकरे राजनीति के इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, आइए देखें रूबरू के इस भाग में। खुद को शेर महाराष्ट्र कहलाना पसंद करने वाले 68 वर्षीय बाल ठाकरे न तो अपनी बायोग्राफी लिखना चाहते हैं और न लिखवाना। उन्हें अपना बायोडेटा देना भी पसंद नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि उनके व्यक्तिगत संगठन शिवसेना का विस्तार ही उनका बायोडेटा है। 3 दशक से भी पहले युवा कार्टूनिस्ट बाल केशव ठाकरे ने फ्री प्रेस जर्नल की नौकरी छोड़कर एक मराठी साप्ताहिक मार्मिक का प्रकाशन शुरू किया। 6 वर्ष बाद 1966 में उन्होंने शिवसेना का गठन किया। मराठा अस्मिता का सवाल उठा, बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में शिवसेना का विस्तार करना शुरू कर दिया। उग्र हिंदूवादी और मुसलमान विरोधी रवैये ने उनके संगठन की जड़ें और अधिक मजबूत कर दी। जैसे जैसे शिवसेना ताकतवर होती गई, उसे एक नए मुखपत्र की जरूरत महसूस हुई। लिहाजा बाल ठाकरे ने सामना का प्रकाशन शुरू किया। ठाकरे ने हिंदूवादी नारे को 80 के दशक के मध्य में चरम पर पहुंचा दिया। नतीजतन शिवसेना का विस्तार महाराष्ट्र में चारों तरफ हुआ। इस संगठन ने पहले मुंबई की महानगर पालिका, फिर ठाणे और औरंगाबाद पर कब्जा कर लिया। 1990 के विधानसभा चुनावों में उसने भाजपा से तालमेल करके 52 सीटें जीती। लेकिन 90 के बाद शिवसेना के सेनापति का करिश्मा कम होने लगा। लिहाजा शिवसेना को प्रत्येक चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। बॉम्बे ब्लास्ट के बाद बाल ठाकरे ने अपने मुस्लिम विरोधी तेवर ज्यादा तेज कर दिए। परिणाम स्वरूप 1995 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कामयाब रहा। जब आप आरएसएस में पहले थे तो आपको शिवसेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उस वक्त तो जब जो मैं बच्चा था उस वक्त तो पूरी कोई मालूमात नहीं थी मुझे कि वो आरएसएस क्या है। लेकिन आपको लगता है कि आरएसएस अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही, उसमें कहीं कमी रह जा रही है, इसीलिए एक दूसरे संगठन की जरूरत पड़ी? मेरे में और आरएसएस में एक ही फ़र्क है, जैसे कि शिवसेना और आरएसएस में, कि मैं हिंदुओं में मिलिटेंसी चाहता हूँ, आनी चाहिए। ये लाठी काठी की बात नहीं हो सकती। यानी कि देश के हित के बारे में मैं बोल रहा हूँ। कोई दंगा फसाद करने का सवाल नहीं है, मगर देश की कोई हिफाजत होनी चाहिए। तो मैं हमेशा आगे का देखता हूँ। तो आगे मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई यादव युद्ध आने वाला है, आएगा ही आएगा। सिविल वॉर। नहीं, सिविल वॉर का नतीजा क्या होगा? इट इज समथिंग लाइक एन अनरेस्ट। लोगों के मन में जो एक हवा जा रही है, दबी हुई है, वो विस्फोट से बाहर आएगी। अभी आपने कहा कि हिंदूज में मिलिटेंसी होनी चाहिए और ये लाठी से काम नहीं चलता। राइट। तो आपको लगता है कि गोला बारूद, हथियार, स्टेन गन, AK-56 ये रखना चाहिए? नहीं, गोला बारूद का ये सवाल नहीं है। कोई मिलिट्री में वो जो जवान है हमारे, वो भी मिलिट्री में जाने चाहिए। उनको उसका महत्व उनको समझना चाहिए कि मिलिट्री में ज्वाइन करने से देश का कितना फ़ायदा होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारा दुश्मन कैसा है, इसकी पहचान होनी चाहिए। नॉट नेसेसरली यू शुड कीप RDX, मगर किस ढंग से वो हमला होने वाला है, इससे जरा लाइक अ डोबरमन यू शुड बी अलर्ट, यू मस्ट बी अलर्ट। कुत्ता जितना समझता है उतना भी हम समझे तो भी देश बच जाएगा। ISI का प्राइम टारगेट मुंबई है, इसमें दोबारा कोई बम विस्फोट ना होने पावे, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस आपने लिए हैं? इस वक्त तो वो कोई थोड़ी हिम्मत करे तो बहुत महंगा पड़ेगा उसको। ये तो सच है, सही है, बहुत ही महंगा पड़ेगा। बिकॉज एट दैट टाइम वी आर अनअवेयर्ड। तो उनको पाकिस्तान मिल गया, हमें हिंदुस्तान में मिला। चलो चुपचाप बैठो, आराम से रहो। आप नूरजहान को सुनो, हम हमारे लता मंगेशकर को सुनेंगे, आशा को सुनेंगे। और क्या चाहिए आपको? मन में उनकी जो एक दुश्मनी है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो लता मंगेशकर को सुने और आप गुलाम अली को सुने तो इसमें क्या फ़र्क है, क्या परेशानी है? इससे पहले तो हम सभी का मान रखना चाहते थे, यानी कि इमरान, कोई मियांदात हो और कोई हो, बड़े अच्छे खिलाड़ी है वो। ये खिलाड़ी है तो भी जब वो कोई मज़हब की बात करते हैं, यानी कि कहो वो कहते हैं कि हम जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलते हैं तो जिहाद पुकारते हैं हम।
तो जी भी जिहाद की बात करते हैं तो हम क्या करें? तो मैं कहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स नहीं है, मैं कभी नहीं मानूंगा। इसलिए मैंने उनको विरोध किया कि याद रखो साले हमारे तुम यानी कि ज़मीन पर अब पाँव रखे तो। जैसे बम्बई में तो आप रोक लेंगे, पिच खोद देंगे या मैच नहीं होने देंगे, बाकी देश में तो हो सकता है। वहां शिवसेना क्या कर नहीं, लेगी? मैंने रोका। जम्मू तक जो हमारे लोग बैठे हैं वहाँ, उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे देखो ये होने वाली है मैच, रोको, नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु के लोगों को मुझे फ़ोन आ गया, मैंने कहा कि नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। देखो आप